हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, सीएमए दिसंबर 2024 रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं। अ, जैसा कि रिजल्ट डेट के अंदर जो रिजल्ट डेट आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है 21 फेब को रिजल्ट आएगा, लेकिन हो सकता है शायद उससे पहले आ जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली में आप लोगों को पता होगा कि आईओटीपी की ट्रेनिंग चल रही है सीएमए इंस्टीट्यूट की। तो सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईओटीपी की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जो कि हमसे क्लास लिया हुआ है और कोलकाता के अंदर वो रहता है। तो कोलकाता के अंदर कल आईओटीपी ट्रेनिंग के अंदर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए थे, और उन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दी, कुछ सजेशंस दिए, और कुछ दिसंबर 2024 जो रिजल्ट है उसके ऊपर कुछ मेजर इंफॉर्मेशन दी है। ऑल्दो सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली कहीं पर पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सीएमए के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने स्टूडेंट्स को ये बातें बताई हैं। तो हो सकता है इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बात सच हो। सबसे पहली बात, रिजल्ट डेट। उन्होंने बोला कि देखिए, वैसे तो जो रिजल्ट डेट है वो 21 फेब एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है कि 21 फरवरी 2025 को सीएमए इंटर एंड फाइनल का रिजल्ट आएगा, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट से उन्होंने बोला कि हो सकता है रिजल्ट 21 से पहले आ जाए। नॉर्मली 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपीज हैं वो सब चेक हो चुकी हैं और रिजल्ट अनाउंस करने के लिए इंस्टीट्यूट अब अच्छी तरीके से रेडी है। तो फालतू में वेट करने की जरूरत नहीं है 21 फेब तक। हो सकता है शायद ये बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो, क्योंकि अभी जो फाउंडेशन का रिजल्ट आया था उसकी डेट थी पहले 9 जनवरी, लेकिन फिर उसको प्री अनाउंस कर दिया गया और 7 जनवरी को फाउंडेशन का रिजल्ट अनाउंस किया गया, क्योंकि उनकी कॉपीज एडवांस में चेक हो गई थी। हो सकता है शायद तक इंटर और फाइनल के जो रिजल्ट है वो भी 21 फेब जो कि स्केड्यूल्ड है उससे पहले आ जाए, 14-15 फरवरी के आसपास आ जाए, जैसा कि सीएमए इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अथॉरिटीज ने आईओटीपी ट्रेनिंग के अंदर बताया। कल की डेट में बताया, कोलकाता के अंदर कल हुई थी। दूसरा उन्होंने बोला ग्रेस मार्क्स के ऊपर। तो बोले, ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है इनसे जोड़कर उन्होंने बोला कि पहले इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स दिया करता था। अगर किसी स्टूडेंट के, सपोज कीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर 37 मार्क्स आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट उसको 2-3 नंबर का, 4 नंबर का ग्रेस मार्क्स देके और उसको 40 तक पहुंचा देता था और उसको पास कर देता था। लेकिन बोले कि अब हम ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे इस वाले अटेम्प्ट से, जो दिसंबर 2024 का रिजल्ट है, बोला इससे हम ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। इसकी वजह है, इसकी वजह उन्होंने बोला कि क्योंकि अब हमने एग्जाम पेपर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था दिसंबर 2024 में। इवन जो एमसीक्यूज हैं उनके अंदर हम ओएमआर लेकर आ गए थे, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन ही नहीं था कि एक्सप्लेनेशन लिखना है कि नहीं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसलिए अब ग्रेस मार्क्स हम नहीं देने वाले हैं। लेकिन साथ ही में उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोली कि हम नॉर्मली तो ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे कि किसी बच्चे के 36 आ रहे हैं उसे 40 कर देंगे, 35 आ रहे हैं तो 40 मार्क्स कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन दिसंबर 2024 के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे थे बच्चों ने, जिनका आंसर दिया था वो ओएमआर बेस्ड था। ओएमआर के अंदर बबल को फिल करना था। उन्होंने बोला बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओएमआर को, ओएमआर के अंदर जो बबल है उसको फिल नहीं करके आए। जैसे ये बबल है तो इसको ऐसे फिल नहीं करके आए पूरा का पूरा, बल्कि वो उस पे ऐसे टिक मार के आ गए हैं, या उसके अंदर ऐसे ए ऑप्शन लिखकर आ गए हैं। तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोला क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और बच्चों को शायद इसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि बबल को कैसे फिल करना है, तो अगर किसी बच्चे का आंसर सही है, चाहे से उसने बबल को ऐसे फिल नहीं किया लेकिन उसका आंसर सही है, अगर उसने टिक करा है या फिर उसने कोई ऑप्शन ए या बी ऑप्शन ऐसे लिख दिया है, तो भी हम अब की बार दिसंबर 2024 में उसको मार्क्स जरूर देंगे। तो आप इसी चीज को ग्रेस मार्क्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने एक चीज और बोली थी कि अब जो भी पेपर आएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट से, उसके अंदर हम 3 लेवल के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक तो होगा कि वो इजी लेवल होगा,
ताकि हर बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। फिर एक मीडियम लेवल होगा और फिर सबसे हार्ड लेवल होगा। इस तरीके से अब एग्जामिनेशन पेपर बनाए जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा उन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले ऑफिशियल अथॉरिटीज ने यह भी बताया बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान कि आप लोग जब अपनी पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने के बाद में जब आप अपना सिलेबस कर लें उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह ढूंढने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं और चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और वहां से थोड़ा सा एनालिसिस आप जरूर करें। हालांकि ये सेम बात हम भी आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज करता है सीएमए इंस्टीट्यूट एग्जाम से 2 महीने पहले, उस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ 2 वजह से देखिएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंट देकर जाता है बच्चों को। पहला तो वो हिंट देता है कि आखिर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इतने ही मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 30 मार्क्स के, क्या 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। एंड दूसरा वो हिंट देता है कि अब की बार कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वालों अथॉरिटीज ने स्टूडेंट्स को बोला कि आप एनालिसिस करो, वो एनालिसिस एक बार आप अपना कोर्स कर लो, उसके बाद जब मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दे सीएम इंस्टीट्यूट तो वहां से वो एनालिसिस बाय डिफॉल्ट हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट हिंट दे रहा है आपके अटेम्प्ट में इस वाले चैप्टर का थोड़ा सा ज्यादा वेटेज हो सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है जिसके लिए बच्चों के बहुत ज्यादा हमारे पास में मैसेजेस भी आते हैं और क्वेरीज भी आते हैं कि सर रिजल्ट डेट 21 फेब ही रहेगा क्या, तो मैं बता दूं कि इसका कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सीएमए डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली बोला है कि कॉपीज अब चेक हो चुकी हैं और हो सकता है कि हम 21 फेब से ही रिजल्ट अनाउंस कर दें। दूसरा, ग्रेस मार्क्स के लिए वैसे उन्होंने मना किया है, लेकिन बोला है अब की बार क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ओएमआर के अंदर बबल्स को फिल करना, तो किसी बच्चे ने प्रॉपरली फिल नहीं किया, आधा फिल किया या वो टिक करके आ गया या वो एबीसीडी लिखकर आ गया, तो उसको अब की बार मार्क्स दे दिए जाएंगे अगर उसका आंसर सही है तो। मतलब डाउट ऑफ बेनिफिट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा बच्चों को। फिर से बता दूं, ये ऑफिशियली सीएमए इंस्टीट्यूट ने कहीं पर इस तरह से मेंशन नहीं किया है, लेकिन सीएमए डिपार्टमेंट के ऑफिशियल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज ने कोलकाता के अंदर जो आईओटीपी की ट्रेनिंग हुई कल, उसके अंदर ये बात अनाउंस करी है। हो सकता है और भी शहरों में इंडिया के अंदर अलग अलग सिटीज में जहां पर आईओटीपी की ट्रेनिंग हो रही है वहां पर भी ये बात शायद उन्होंने बोली होगी। तो अगर आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट था तो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत इसका आप लोगों को आइडिया मिलेगा। और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें ये कंफ्यूजन था और डरे हुए थे कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वैसे तो नहीं मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, बट हाँ इनडायरेक्टली इस अटेम्प्ट में दिसंबर 2024 में मिल ही रहे हैं आपको ग्रेस मार्क्स कि ओएमआर अगर प्रॉपरली फिल नहीं किया लेकिन आंसर सही है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, सीएमए के स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर से शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चे।